कैसा लग रहा है सेलेक्ट होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे आपके पीडब्ल्यू टीम का पूरा सपोर्ट रहा है। पापा एक छोटी सी शॉप चलाते हुए और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। हमेशा से फुल सपोर्ट रहा है, जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए। मैं ये एक स्टूडेंट, ओ माय गॉड, आपने तो पूरा पूरी वॉल ही आपने बिल्कुल, ओहो। तो ये टाइम कैसे मैनेज करते थे? ऑनलाइन क्लासेस करना, फिर रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, कैसे रहा ये आपका? क्या आपको लगता है कि किया जा सकता है कि कम टाइम में सिलेक्शन हो जाए? सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सोल्जर, टू यू एंड योर फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपने डिप्लोमा या बीटेक, कहाँ से आप हैं, कौन सा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, आपके पेरेंट्स के बारे में। गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम सोल्जर पटेल है। मैंने 2020 से 2024 बैच में बीटेक किया हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से। फिर मैंने इलाहाबाद आया हूँ वहाँ प्रिपरेशन के लिए। तो 6 से 8 महीने मैंने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था। तो हम्म। उसके थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और मैम जो पीडब्ल्यू का अशोका बैच भी है, उसके थ्रू मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन को की हुई है। ओके। सो सोल्जर, आप मेरी ही सिटी से बिलोंग करते हैं। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम बांदा। बांदा यूपी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? यस मैम, यस मैम। वहाँ के कौन से गवर्नमेंट कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है? मैम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। जो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स रियली नाइस कि जब एक सिटी से लोग आगे बढ़ते हैं, इट्स रियली नाइस सीइंग यू, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताएं सोल्जर। मैम मेरे पेरेंट्स एक्चुअली पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, बस नॉर्मल क्लास 8 तक ही पढ़े हैं। मेरे पापा एक छोटी सी शॉप चलाते हुए हैं और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। लेकिन मेरी पढ़ाई में कभी भी उन्होंने ऐसा फील नहीं करने दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा से फुल सपोर्ट रहा है, जैसे आपको पढ़ना है पढ़िए। मेरे बीटेक के बाद मैंने जॉब भी लगी थी, वो लोग कह रहे हैं कि आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कभी भी कोई कमी नहीं होने दी है, इसीलिए मेरा भी हमेशा डेडिकेशन रहा है कि कुछ तो करेंगे, अच्छा करेंगे। चलिए, मुझे भी आज बहुत खुशी हो रही है कि बांदा के लोग भी निकल करके रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। वहां पर अलग ही क्रेज है सरकारी नौकरी का। वहां क्या, पूरे इंडिया में ही इतना क्रेज है, पर बांदा में मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि अरे वो तो रेलवे में नौकरी करते हैं, तो उसका एक अलग ही बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है सेलेक्ट होने के बाद? कल ही रिजल्ट निकला है। यस हाउ मैम। फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है और पूरे आपके पीडब्ल्यू टीम का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा से ही आपके पूरा। और मैम पूरा मैन्युफैक्चरिंग रहता है रेलवे में, तो आप ही पूरा मैन्युफैक्चरिंग कवर किए हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हुई आती हैं जब, तो अच्छी लगती हैं पूरा। जब आदमी किया रहता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। सोल्जर, आपकी जो प्रिपरेशन का टाइम रहा है, कितने मंथ्स प्रिपरेशन करने के बाद आप सेलेक्ट हो पाए? कितना मंथ आपको लगा कोर्स कंप्लीट करने में, प्लस रिवीजन करने में, प्लस टेस्ट करने में, फिर आपका सिलेक्शन? इसके पहले भी आपने एग्जाम्स दिए हैं? नहीं मैम 2024 का ही पास आउट हूँ, उससे ओके पहले ओके, 2024 के पास आउट हैं और उसके बाद सीधा आपने ये प्रिपरेशन किया है। वेरी गुड वेरी गुड। सो सीधे। फ्रेशर लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू। यस जी। मैम। और मैम मैं दो एग्जाम्स की एक साथ प्रिपरेशन कर रहा था, गेट ओके की भी और आरआरबी जेई की। तो ओके। गेट में भी मेरा प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 329 है। उसके थ्रू मुझे अभी आईआईटी बीएचयू मिला हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप क्या ज्वाइन करने वाले हैं, आईआईटी बीएचयू या आरआरबी? आरआरबी जेई मैम। अच्छा लगा सुन करके कि आईआईटी बीएचयू के अवज में आप ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं। रियली गुड। सोल्जर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई वांट दैट जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देखे, तो आपका जो जर्नी रहा है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई की, नोट्स बनाए, वो जो भी जर्नी है उसे आराम से इत्मीनान से बताइए। यस मैम। मैम मेरी जर्नी चालू होती है जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में ही जाता हूँ। तो बेसिक जो सेमेस्टर्स होते हैं उसमें काफ़ी हम्म। अच्छा करना, ऐसे मतलब नॉर्मल पढ़ाई करते गया। मेरी फोर्थ ईयर एकदम अच्छे से गई, मतलब चारों साल मैंने मैकेनिकल ब्रांच का वहाँ टॉपर रहा हूँ। हमेशा अच्छा करता रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में उतना नहीं दे पाया, लेकिन सोचा कि आरआरबी जेई का ही देना है या एसएससी जेई का ही देना है। तो एक्चुअली पिछली बार मैं एसएससी जेई के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि जस्ट पास आउट हुआ था। तो मेरा ये ऑप्शन था कि आरआरबी जेई अच्छे से करना है। और मुझे लगता था कि आरआरबी जेई की ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन रखा था कि गेट करते हैं, गेट किए रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे।
तो मैम मैंने कोर्स लिया अशोका हम्म। बैच, आप लोग जो है अशोका बी बैच, हम्म। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन चालू की। और मेरी पूरी मैकेनिकल की जर्नी बीटेक के बाद 6-7 महीने में मैंने पूरी कंप्लीट की है सारी चीजें। 6-7 महीने मेरे टेन सोल्जर, मैं प्लस थोड़ा सा आवर। इंटरप्ट करूंगी आपको, तो क्या आपने गेट एग्जाम भी अशोका बैच बी के कंटेंट से पढ़ के निकाला है, ये जो आप रैंक बता रहे हैं? मतलब आप पढ़े हैं, इसी से पढ़े हैं बाकी। और गेट के भी क्लासेस मेरे दोस्त लिए थे पीडब्ल्यू के ही, ओके तो ओके ओके ओके। काफी पढ़ लिए हैं मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। सो आपने वो बैच भी किया, ये बैच भी किया था, और फिर आप ठीक है, मैम कंटिन्यू दोनों। कंटिन्यू। फिर मैम जैसे मेरा CBT 1 आने वाला रहता है तो मैं गेट का ब्रेक करता हूँ 2 महीने के लिए। ठीक क्योंकि है। दिसंबर CBT 1 है तो मैंने गेट की 2 महीने एकदम बंद कर दी, पूरा नॉन टेक पढ़ा दिसंबर तक। फिर हम्म। जैसे ही CBT 16 दिसंबर को, मैं 17 दिसंबर को देकर आया, फिर मैं चालू हो गया गेट के लिए। और कंटिन्यूअसली 15 फरवरी तक गेट के लिए लगा रहा। मैकेनिकल में भी, हम्म। प्रोडक्शन में भी, दोनों में काफी अच्छे रैंक आए। उसके बाद जैसे खत्म हुआ फिर RRB JEE CBT 2 के लिए मैं लग गया। और ओके मैम ओके। मैं मैकेनिकल गेट का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन नॉनटेक में मेरे 50 में से 41 मार्क्स हैं। क्योंकि मैंने एकदम सेलेक्टेड चीजें पढ़ी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कम टाइम में एकदम सेलेक्ट किया मैं। और वो आपकी टीम का एकदम पूरा सपोर्ट रहा कि मुझे कंटेंट मिलते जाते थे। और मैम आपका जो मैं क्लास नोट्स रहता था PDF में, घूमते घूमते कहीं पढ़ लेता था। ऐसे घूम रहा हूँ कहीं देख लिया, मतलब PDF से ही पढ़ रहा हूँ। ओके सोल्जर, स्पेसिफिक क्वेश्चन अगेन, यस आपका मैम। जो जोन है वो कौन सा है आरआरबी का? मैम मेरा जोन जम्मू श्रीनगर जोन है। ओके, क्योंकि मैं, आप बांदा से हैं लेकिन आपने जम्मू से फॉर्म भरा था। यस मैम, ओके। क्योंकि ठीक मेरा है। जोन में मुझे डिजाइन ब्रांच चाहिए थी, और डिजाइन में ओके। C1 कैटेगरी जो मेडिकल की होती है उसके लिए वहाँ हम्म। पोस्ट थी, इसलिए मैंने उसको प्रेफर किया था। ठीक है, तो अभी आपको वही वही पोस्ट मिली है? सारे पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हूँ, DMS डिजाइन प्रोडक्शन, अब जो डिजायर होगा वो मैं चूज कर लूंगा। अच्छा वेरी गुड। और आपके मार्क्स कितने आपने स्कोर किए? मैम CBT 1 में 71 मार्क्स थे, तो नॉर्मलाइज होकर 79 हो गए थे। और CBT 2 में 103.33 है, तो नॉर्मलाइज होकर 104.75 हो गए। ओके, 104 में आपको सारे डिपार्टमेंट्स जम्मू जोन से मिल रहे हैं। यस मैम, वेरी वो भी टिकट है। ठीक है। सोल्जर, आपने जो नोट्स बनाए थे वो किस तरीके से क्लासेस आप करते थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, मेरी क्लास तो मॉर्निंग में रहती थी, इवनिंग में यस मैम। शनिवार तक क्लास लेते थे, अभी वो हमारे साथ नहीं है यहाँ पर इस इंटरव्यू में। तो ये टाइम यस कैसे मैनेज करते थे, ऑनलाइन क्लासेस करना फिर रिवीजन करना फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, कैसे रहा ये आपका? मैम, एक्चुअली मैं क्या करता था कि आपके जो नोट्स रहते थे, मैं हम्म। प्रिफर करता था कि उसको प्रिंट आउट निकलवा लूं। ठीक है। क्योंकि मुझे कम टाइम में बहुत ज्यादा नोट्स नहीं लिखने, मैं वही चीजें लिखता था जो मुझे बार बार एकदम भूल जा रहे हैं, उन्हीं को बस लिख लिया, किसी पॉइंट आउट कर लिया, बाकी चीजें मैं प्रिंट आउट। बाकी आप क्लास में जो एक बार एक्सप्लेन करती थी, मैं एकदम लगता था कि हाँ ये चीज हो गया है एकदम। उसके बाद कभी PDF से देख लिया अच्छे से, फिर कोई एक हम्म। हाईलाइट आप करके बता देती थी। फिर आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलता था, मुझे काफी उसमें अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें पूरी चीजें रिवीजन हो जाती थी जल्दी जल्दी। हम्म। ऐसे किया मैंने पूरा। अच्छा, आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो स्केड्यूल रहता था पढ़ाई का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि पता नहीं लगा पाते, 10 घंटे पढ़ूं 15 घंटे पढ़ूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स का आपका जो स्केड्यूल रहता था, मॉर्निंग में कितने बजे उठना, फिर क्लास करना, फिर नोट्स बनाना? यस मैम, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था, 5-6 बजे उठ गया, कुछ फिजिकल हेल्थ के 30 मिनट निकालता था डेली। फिर हम्म। उसके बाद मैं अपने 60 नोट्स उठाता था, जो भी मतलब आपके बनाए हुए, जो भी मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, उसके मेरे छोटे छोटे 60 नोट्स पड़े थे, उसको मैं पहले सुबह के 1-2 घंटे रिवाइज करता था। जो भी हम्म। मैंने पढ़ी हैं, जो भी चीजें मेरे पास हैं, उसको मैं रिवाइज करता था शुरू के एक दो हम्म। घंटे फिर मैं लेक्चर देखता था, अगर बीच में आपकी क्लासेस हैं तो क्लासेस ले लिया, बीच में अगर नहीं है तो रिवीजन कर रहा हूँ, बाकी क्लासेस ठीक जहाँ है। भी डाउट होता था आपकी क्लासेस ले लेता था मैं पूरी तरह से। हम्म। और हम्म। टारगेट फिक्स करता था कि आज मिनिमम का 2 लेक्चर मुझे देखना है, तो उसको फिनिश करके ही खत्म करता था। हम्म। हम्म। ऐसे रहे। फिर उसके बाद आफ्टरनून में कैसे यूटिलाइजेशन किया, क्लास कर लिया उसके बाद? उसके बाद मैम जो मैंने पढ़ा उसको ट्राई करता था एक बार जरूर देखूं। मॉर्निंग में जो पढ़ लिया लेक्चर में, उसको एक बार ट्राई करता था कि समराइज कर लूं सारे कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, मैं आफ्टरनून में वो ट्राई किया करता था, जितने भी ठीक। स्टैंडर्ड बुक्स हैं।
RS कुरमे जितने भी हैं उनको ट्राई किया करता था कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, मैं मैम ने जो बताया उससे बन रहा है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मुझे लगता था कि बन जा रही हैं, तो मैं ज्यादा प्रेफर करता था कि नोट्स को ही बार बार पढूं। तो उसी में ओके। जो चीज उसी को फिल्टर आउट करता था बार बार। ओके, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे सोल्जर? यस मैम, शॉर्ट नोट्स बहुत कम पेजेस के, जैसे मैंने प्रोडक्शन का बनाया तो एकदम 20-25 पेज में ही बना दिया। एकदम ऐसी चीजें जो मुझे बार बार भूल जा रहे हैं मैम, एग्जैक्ट जो भूल जा रहे हैं। एक जैसे ग्राइंडिंग हम्म। व्हील का मुझे बार बार भूल जाता, तो जो होता है हम्म। एब्रेसिव हाँ ग्रेड हाँ। ग्रेड, उसको मैं बार बार लिखता था। लगता था कि सुबह उठते ही पहले उसको लिखना है एकदम। तो ऐसे में फॉलो, हम्म। वो चीज मुझे बार बार भूलती थी, उसको बार बार ट्राई किया करता था। सोल्जर, आपने टेस्ट सीरीज दिया था, कितने टेस्ट दिए थे? कैसा परफॉर्मेंस रहता था टेस्ट में, और फिर उसके बाद ये जो मेन एग्जाम दिया उसमें कितना मार्क्स का डिफरेंस आया आपका? मैम मेरा जो टेस्ट सीरीज रहता था, जनरली मैं क्या करता था कि ऑब्जेक्टिव बुक्स का जो क्वेश्चंस होते थे उनको मैं कट आउट कर लिया करता था, और मैं खुद ठीक 100 है। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज बनाता था जिसमें ओके। इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहते थे। ऐसे में करके एनालिसिस करता था, और मैंने जो ऑनलाइन टेस्ट हुए थे वो भी काफी दिए हैं। मतलब उसमें मैम मार्क्स मेरे कभी 105, 1010, 120 के आसपास भी PYQs में गए थे। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में इस बार थोड़ा मैकेनिकल का पेपर हमको लगता है थोड़ा टफर साइड रहा है, तो 104 था। नहीं ठीक है, मतलब टेस्ट में भी आपका परफॉर्मेंस वैसा था और यहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस वैसा। आपने यस। मिस्टेक कॉपी बनाई थी सोल्जर? क्या मैम? मिस्टेक कॉपी भी आपने बनाई थी? मिस्टेक्स को अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यस मैम बिल्कुल। उसमें मेरे वो एकदम पॉइंट हाईलाइटेड रहते थे जो मुझे बार बार हर टेस्ट में गलत हो रहे थे। तो उनसे मैं हम्म। यही शुरुआत करता था, अगर कोई अगला टेस्ट देने जा रहा हूँ तो सबसे पहले उसको हाईलाइट करता था कि इस पॉइंट पे गलत नहीं करना है। हम्म। तो वो पॉइंट रहता था, उसको एकदम सामने रखा रहता था कि ये पॉइंट मुझे एकदम मेमोराइज नहीं हो रहे हैं, उनको करने हैं, एकदम अच्छे से करने हैं। बाकी मैम जो आप बीच बीच में क्लासेस में बताती रहती थे उसको मैं तो एकदम अच्छे से काफी फॉलो किया हूँ। तो ऐसा रहा है कि हमेशा रहा है कि कौन सी मैम, ऐसी टिप थी जो सबसे ज्यादा आपने फॉलो किया क्लास में? मैम आपका वो जो रहता है कि मतलब करना ही करना है, क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आपने बताया कि ये कर रहे हैं, क्वेश्चन करे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करते रहना है। तो काफी चीजें मैम आपके फॉलो किया हूँ। अच्छा सोल्जर, मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, तो आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये बताइए कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे एक्यूरेसी बढ़े? यस मैम, सबसे पहले अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको एकदम आपको देखना है कि आपका फंडामेंटल में गलती क्वेश्चन नहीं होता। कभी कभी क्या होता है मैम कि हम लोग बेसिक क्वेश्चन ही गलत कर जाते हैं, फिर लगता है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक जो चीजें हैं उनमें गलती नहीं करना है। जैसे क्या होता था कभी कभी गलती ऐसी बेसिक चीजों में हो जाती है जो हमको लगता है कि आता है आता है, और वही हम लोग गलत कर देते हैं। तो उस पे एकदम अच्छे से काम करना है, जो एकदम स्टैंडर्ड चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उस पे तो एकदम अच्छे से करना है। ओके सोल्जर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप ये थैंक यू। सेशन भी बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में आप जो भी स्टूडेंट अब आने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो क्या यस ऐसा मैम। कर सकते हैं जो एक साल में ही आपकी तरह सिलेक्शन ले ले? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत मेनी इयर्स लग जाते हैं ना। अभी मैंने हाल में ही आपसे पहले एक इंटरव्यू लिया है, तो ही वाज देखा। 2018 पास आउट। नहीं, वो तो जो यस। अपलोड किया है देवेंद्र का वो तो है ही, उसके अलावा भी जो मैंने लिए हैं, मैं ये देख रही हूँ काफी समय लग जाता है ना। तो कुछ फ्रेशर्स का इंटरव्यू भी क्यों, क्या आपको लगता है कि किया जा सकता है कि कम टाइम में सिलेक्शन हो जाए? मैम मुझे लगता है कि आपको अगर प्रिपरेशन करना है, जैसे मैं टारगेट बना लिया था कि मुझे 1 साल के अंदर ही जेई का एग्जाम निकालना है, नहीं तो मैं गेट के निकाल के कुछ और करूंगा। तो हम्म। सबसे पहला टारगेट आपको रखना है कि अपने आप से वादा करना है कि 1 साल ही मुझे स्ट्रगल झेलना है, फिर मुझे बार बार नहीं पढ़ना है चीजें। तो एक ही तरीका है, सारी चीजें कट आउट कर दीजिए। मैम उस टाइम मेरे सारी चीजें बंद थी, ऑलमोस्ट इंस्टा फेसबुक कुछ नहीं, सोशल मीडिया से एकदम बिल्कुल बोल रहा हूँ। कोई चीजें नहीं, एकदम मैं उठ रहा हूँ तो अपना शार्ट नोट दिख रहा है, मेरे रूम में सारी चीजें हैं। कभी कभी पढ़ने को भी मन नहीं करता तो मैं मेरा रूम में ऐसे है कि मैं हम्म। पढ़ ही रहा हूँ, सारी चीजें इसमें जी लिखी जी हुई हैं। जी 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 जी, ग्रेट ग्रेट। ये एक स्टूडेंट, ओ माय गॉड, आपने तो पूरा पूरी वॉल ही आपने बिल्कुल, ओहो, ये इलाहाबाद का पूरा रूम है आपका? वेरी गुड। कोविड-19 का पोर्शन है, तो मैं काफी चीजें मैंने इसमें, कभी जी पढ़ने को नहीं मन जी। करता है तो यही बैठ के देखने लगते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है।
तो मुझे लगता है कि नहीं मन रहता पढ़ने का तो भी पढ़ लेते हैं, तो ये चीज में ये काफी अच्छी लगी है। आपके नोट्स हैं कोई, जैसे उसमें हाईलाइटेड पॉइंट मैं उसको कट कर लेता था, वहाँ ओके। लगा दिया कि उसको करना है अच्छे से। अच्छा, तो ये आप चीज मतलब नोट्स का ही हाइलाइटेड पॉइंट को कट करके आपने प्रिंट आउट करा के रख रखा था, राइट? सारी चीजें निकलवा लेते। आपकी वॉल्स बता रही हैं कि आपने बहुत मेहनत किया था। आई वॉन्ट यू Yes, कि एक आपकी वॉल का भी एक वीडियो बना के मुझे जरूर सेंड करिएगा, मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी। प्लस सोल्जर, okay, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे या मिस्टेक कॉपी बनाई थी, उसका भी एक पीडीएफ निकाल के मुझे सेंड करिएगा, ताकि मैं अपने जो टेलीग्राम जो चैनल है उसमें डालूं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें और आपसे सीख सके। बाकी okay, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी। एक तो आप बाना सिटी से हैं, मेरी ही सिटी से हैं, तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है कि वहां से भी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। आपके फादर की yes, शॉप बांदा में ही है, राइट सोल्जर? yes, मैम। ओके, तो अब आप जम्मू में ही कहीं ना कहीं आपका पोस्टिंग मिलेगा, तो आप बांदा से जम्मू का अप डाउन करेंगे मतलब? यस मैम। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बांदा में कभी आप मिलेंगे, कभी आपसे मुलाकात होगी, तो आई रियली फील हैप्पी। बाकी अपना ख्याल रखिए और आगे का भी सोचते रहिए। अब आपने आरआरबी जेई निकाल लिया है, अब आप आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं, एएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, कंटिन्यू है प्रिपरेशन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सोल्जर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। थैंक यू।